हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले कल हम लोग जो होता है ना रेस्पिरेशन पूरा पढ़ लिए थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें किस फॉर्म में एनर्जी वगैरह ट्रांसफ़र होता है हमारे बॉडी में। तो आज हम लोग जो होता है ना बेसिकली इसका दूसरा फॉर्म देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एक ओवरव्यू बता देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें जो हम लोगों का जो एनर्जी रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प में होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें जो एनर्जी रिलीज होता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोई हेल्प नहीं रहता है। देखिए, आज जो होता है ना बेसिकली हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाए तो वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट यूज एयर विच कंटेन ऑक्सीजन। देखिए, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, एयर में जो ऑक्सीजन कंटेन रहता है उसका इस्तेमाल करता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज फूड रहता है, जो हम लोगों का फूड रहता है ना, वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रोड्यूस कंसिडरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट स्टोर इन एटीपी मॉलिक्यूल्स। देखिए, जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं ना, जब किसी भी तरीके का कोई खाना खाते हैं ना, तो हमारा बॉडी क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन ले लेता है। और उस ऑक्सीजन से क्या होता है, हमारा खाना जो होता है वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। हमारा बॉडी क्या करता है कि उस वाटर का यूज कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। Aerobic respiration produce a considerable amount of energy for the uses by the organism which get stored in ATP molecules. Aerobic respiration से जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसको ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एज ए एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ये जो ग्लूकोज टूटता है एरोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज को क्या किया, ग्लूकोज हम लोगों का खाना हो गया। खाना जब हम लोगों का टूटा तो वो प्योरविक एसिड में टूटा, दो मॉलिक्यूल्स प्योरविक एसिड का। फिर जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हम लोगों का क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज किया। तो एनर्जी तो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, वाटर का भी हमारे बॉडी में यूज हो जाएगा, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं रहता है, तो इसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन वन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होता है ना, जब ना हम लोगों का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का 38 जूल एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल लिखा गया है ना, उससे डरने का कोई बात नहीं। ये क्रेब्स साइकिल के बारे में आप हायर क्लास में पढ़िएगा कि एज अ कैटलिस्ट की तरह ये वर्क करता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा को फास्ट करने के लिए। तो ये क्रेब्स साइकिल का भी कोई यूज नहीं है। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, प्लांट्स हो, कुछ जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना एनर्जी ऑक्सीजन के थ्रू लेता है, वो बिना ऑक्सीजन के 1 मिनट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दिस इज बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन, दे कैन नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे मानिए अगर हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ठीक है, हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो क्या होता है, क्या होगा कि अगर हवा में ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो एक चीज होगा, क्या होगा, तो हम लोग खाना तो खाएंगे लेकिन उस खाने से हमें एनर्जी रिलीज नहीं होगा, और अगर उस खाने से एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो वो हमारे लिए बेकार है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। हमारे सेल में ऑक्सीजन से हमारे सेल में जो भी हम खाना खाते हैं उस एनर्जी कहाँ रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। दस द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे बॉडी में हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज जो खाना हम लोग खाते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिला, ये सब कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग
एरोबिक रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ये जो एनर्जी रिलीज होता है और क्या कहते हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसको कौन यूज करता है? तो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सभी एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन, डॉग, मैन, फिश, मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, सब आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं। Anaerobic respiration, the respiration which take place without oxygen is called anaerobic respiration। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें ना पड़े वो anaerobic respiration कहलाता है। इसको हम लोग anaerobic respiration इसलिए करते हैं, कहते हैं क्योंकि ये बिना एयर के करे होता है, इसमें कोई ऑक्सीजन कंटेंट नहीं रहता है, ठीक है। ये हम लोग विदाउट एयर में लेते हैं, ठीक है। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये अपना एनर्जी कैसे ऑब्टेन करता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू करता है। तो हम लोग कह सकते हैं इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, ये क्या करते हैं? अपने खाने को तोड़ते हैं। इनके पास ऑक्सीजन नहीं रहता है जो खाना को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़े, इनके पास जो होता है ये विदाउट ऑक्सीजन के तोड़ते, तो इनका खाना जो होता है एक इथेनॉल में टूट जाता है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। हमेशा याद कीजिएगा, इथेनॉल जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो खाना कैसे टूटेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के फॉर्म में टूटेगा। ये एनर्जी जो होता है ना, रिलीज हुआ है ना, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो बहुत कम एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रखता है एज अ कंपेयर। जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, जब ये टूटेगा तो हम लोगों का कितना एनर्जी रिलीज होगा? 2 ATP एनर्जी ही रिलीज होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना जूल एनर्जी रिलीज होगा? 2 जूल एनर्जी ही रिलीज होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट, प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया कैन ऑब्टेन एनर्जी। बहुत सारे जो प्लांट, जो कुछ जैसे ईस्ट के प्लांट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो कैसे अपना एनर्जी रिलीज करते हैं? इसी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन से करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, द सिंगल सेल नॉन ग्रीन प्लांट है जिसको ईस्ट बोलते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके बॉडी में जब वो कुछ भी खाता है तो उसके बॉडी में एनर्जी कैसे रिलीज होता है? विदाउट द ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है उसके बॉडी में एनर्जी रिलीज। We can carry out the fermentation of sugar by using anaerobic respiration of yeast as follow। yeast से हम लोग fermentation of sugar जो करते हैं ना, वो भी जो होता है anaerobic respiration के कारण होता है। देखिए, सबसे पहले आप एक sugar solution ले लीजिए, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दीजिए, उसके माउथ के ढक्कन को बंद कर लीजिए किसी कॉर्क वगैरह को लगाकर, और कुछ समय तक उसको छोड़ दीजिए। जब आप उस कॉर्क को ओपन करेंगे और स्मेल करेंगे तो आपको इथाइल अल्कोहल का फील आएगा, मतलब स्मेल आएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो जो शुगर का जो फर्मेंटेशन तैयार हुआ वो किसके प्रेजेंस में तैयार हुआ? विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा शुगर का फर्मेंटेशन तैयार हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं आपका। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, वी द ह्यूमन बीइंग ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग सबको ही जानते हैं कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग अपना एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रेजेंस में अपना एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा और बॉडी भी जो होता है ना, रेस्पायर करता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। कब होता है? बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे बॉडी में हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। कैसे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन गेट यूज फास्टर इन द मसल सेल्स देन कैन बी सप्लाई बाय द ब्लड। देखिए, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम लोग ना बहुत तेज कोई एक्सरसाइज कर लेते या दौड़ धूप कर लेते तो हमारे बॉडी में उस टाइम क्या होता है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल सेल में, और वहाँ से वो हमारे ब्लड में सप्लाई होता है। व्हेन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन मसल्स द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग जब रेस्पायर करेंगे ना, तो हमारा जो ग्लूकोज है वो किस में टूटेगा? लैक्टिक एसिड में टूटेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या कहते हैं, रेस्पायर करेंगे तो हमारा ग्लूकोज किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। जब हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये रेस्पायर करेंगे तो हमारा ग्लूकोज किस में टूटेगा? लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी रिलीज करेगा। वही बोल रहा है, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हम लोगों का जो फूड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। सबका इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है।
The sudden built-up lactic acid in our muscles during vigorous physical exercise can cause muscles cramp. देखिए, जो जैसे आप बहुत तेज दौड़िए या फिर कोई एथलीट्स होते हैं, जब वो बहुत तेज दौड़ते हैं ना, तो उनके बॉडी में जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो रेस्पायर करने लगते हैं ना, तो जब सब चीज़ खत्म हो जाता है तो ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है ना, इनके कारण उनके मसल्स क्रैम्प होता है, मतलब मसल्स में दर्द होता है मांसपेशियों में। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के दरमियान हम लोगों का एनर्जी जो होता है मसल से रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, लेकिन जब हमारे बॉडी में बहुत तेजी से एनर्जी का यूज होने लगता है तो हम लोग रेस्पायर करने लगते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है, ये क्या करता है, हमारे ग्लूकोज, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट के 38 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, कि हम लोगों का वही एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का, वो पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग ना, मतलब जैसे हम लोग जब कोई फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे मानिए एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है ना, हमारा एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, वो 38 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन वही मतलब ग्लूकोज हमारा पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है ना, जब हम लोग रेस्पायर करते हैं तो हम लोग का एक मॉलिक्यूल जो रहता है ग्लूकोज का ना, वो कितना एनर्जी रिलीज करता है, तो 2 ही जूल एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ये देखिए, तो बेसिकली होता क्या है ना, कि हम लोगों का जो ग्लूकोज होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में वो पूरी तरीके से टूटता नहीं है। ठीक है, जिसके कारण क्या करता है, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। ये जो एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का हमारे मसल्स में, मतलब अचानक जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनने लगता है, इसके कारण से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो द मसल्स क्रैम्प अकर ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स व्हेन मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली विदाउट ऑक्सीजन व्हाइल डूइंग अ हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज। तो आप जब भी देखे होंगे ना किसी मतलब एथलीट्स वगैरह को, जब आप देखिएगा ना, तो वो जब बहुत तेज मतलब फास्ट रनिंग करके आते हैं ना, तो वो अपना हाथ पैर वगैरह जो होता है ना, या अपने हाथ वाथ जो होते हैं ना, गर्म पानी में डालते हैं। जब मतलब जैसे क्या बोला, जब हमारे बॉडी में जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड रिलीज होने लगता है तो हमारे मसल्स क्रैम्प होने लगता है, मतलब हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है। वी कैन गेट अ रिलीफ इनटू अ क्रैम्प इन अ मसल काउज्ड बाय हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ और मसाज। इससे हम लोगों को राहत कब मिल सकता है, जब हम लोग हॉट वाटर बाथ करें और मसाज करें, तब हम लोगों को राहत मिलेगा। हॉट वाटर बाथ इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द मसल। जब गर्म पानी से हम लोग नहाएंगे ना इस मसल्स क्रैम्प के दरमियान, तो हमारा खून का संचालन ठीक होगा, जिससे हमारे दर्द में हम लोगों को राहत मिलेगा। ड्यू टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इंक्रीज। दिस ऑक्सीजन ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट इन मसल्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव अस रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प। देखिए, जब हम लोग ना गर्म पानी से नहाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करेगा, जिससे हम लोग को राहत मिलेगा क्रैम्प से। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है डज नॉट टेक प्लेस ओनली मसल्स ऑफ ह्यूमन, इट ऑल्सो टेक प्लेस इन द मसल्स ऑफ अदर एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, डियर एंड मेनी अदर एनिमल व्हेन दे रन फास्ट एंड रिक्वायर मच एनर्जी देन नॉर्मल। देखिए, बेसिकली ना ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से हम ही लोग सिर्फ नहीं गुजरते हैं, बल्कि क्या होता है ना, बहुत सारा एनिमल होते हैं ना, जब वो बहुत तेज अपने शिकार को पकड़ने के लिए या किसी से बचने के लिए भागते हैं ना, दौड़ते हैं ना, तो उनके बॉडी में भी ये रिलीज होता है। इसका मतलब ये होता है ना कि एनिमल्स जो होते हैं ना, जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो भी इस क्रैम्प से सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके भी बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। तो 2 बात याद रखिएगा, नोट्स में 2 बात क्या दिया हुआ है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट में होता है, और क्या प्रोड्यूस कर, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में होगा, जैसे ईस्ट में हुआ, कोई बैक्टीरिया में हुआ, तो वो क्या रिलीज करता है आपका, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन वही एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर किसी ह्यूमन में हुआ या एनिमल में हुआ, तो वो क्या रिलीज करेगा, लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अगर अब देखिए हम दिस सिमिलरिटी बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है बाबू, कुछ अमाउंट में दोनों में जो होता है एनर्जी रिलीज होता है। किसको टूटने के बाद, तो खाने को टूटने के बाद दोनों में एनर्जी रिलीज होता है।
होता है। फिर आपका डिफरेंसेस दिया गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड पूरी तरीके से टूट जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड नहीं टूटता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एनारोबिक अगर प्लांट में होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट होगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वही चीज़ एनिमल में होगा तो लैक्टिक एसिड उसका एंड प्रोडक्ट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट। लाइक एनिमल, प्लांट को भी रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत होती है, प्लांट को भी अपने खाने को तोड़कर एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत होती है। तो प्लांट जो होता है 3 रिस्पेक्ट में जो होता है ना एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और तीनों जो होता है वो एनिमल से टोटली डिफरेंट है आपका। पहले क्या होता है, ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट्स, स्टीम, लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। ऑन द अदर हैंड एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, रेस्पिरेशन की कोई एक ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसी से एनर्जी सब जगह ट्रांसफर होता है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट का हर बॉडी पार्ट अपना अपना रेस्पिरेशन करता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दरमियान प्लांट जो होता है वो एनर्जी के जो गैसेस होते हैं उसको थोड़ा बहुत जो पार्ट उसका नहीं कर पाया उसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन एनिमल में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एनर्जी को बहुत दूर जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का ज़रूरत होता है। प्लांट में क्या होता है, बहुत स्लो रेट में रेस्पिरेशन होता है। लेकिन ह्यूमन बींग में क्या होता है और एनिमल में क्या होता है कि रेस्पिरेशन का जो रेट रहता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट में जो होता है वो रेस्पिरेशन कैसे होता है, देखिए लाइक एनिमल प्लांट आल्सो नीड एनर्जी। एनिमल की तरह जो होता है ना, प्लांट को भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। द प्लांट गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट को ये एनर्जी किससे मिलता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलता है। प्लांट आल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर। प्लांट जो होता है वो भी क्या करता है, इस ऑक्सीजन का यूज करता है, एयर से जो ऑक्सीजन मिलता है उसका यूज करता है, ठीक है। Thus, the respiration in plant also involves the exchange of oxygen and carbon dioxide। तो हम लोग कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में वो भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो एक तरह के लिए हमारे रेस्पिरेटरी गैस हैं। अब देखिए प्लांट जो होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से कैसे ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है, तो देखिए प्लांट है ब्रांचिंग शेप। प्लांट का जो शेप रहता है ना वो ब्रांचिंग शेप रहता है। सो दे क्वाइट लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। तो प्लांट का जो एरिया होता है ना वो काफ़ी बड़ा रहता है, एज जैसे प्लांट का जो शेप रहता है वो ब्रांच शेप का रहता है, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं। तो इस ब्रांच शेप में ना उसको वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है ये करने के लिए, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करने के लिए। डिफ्यूजन से क्या होता है, मतलब डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन को ना हर सेल तक पहुंचाया जाता है। जहां पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस नहीं होते हैं वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। डिफ्यूजन जनरली रूट, स्टीम और लीफ में होता है। तो प्लांट जो होता है वो रूट में कैसे रेस्पायर करता है, ध्यान से समझिए। एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉइल। हम लोग जानते हैं कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें एयर मौजूद रहता है। द रूट ऑफ ए प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट जो होता है ना वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो होता है रेस्पिरेशन के लिए, ये जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, सॉइल के पार्टिकल से ले लेता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। उसके बाद जो एपिडर्मिस सेल होते हैं जिसको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं, रूट हेयर क्या करता है, मिट्टी के कांटेक्ट में आता है और जितने भी ऑक्सीजन रहते हैं ना उसको डिफ्यूज कर मतलब अपने थ्रू डिफ्यूज कर अलग अलग सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है सेल से रेस्पिरेशन के दरमियान, ठीक है। तो ऑक्सीजन जिस तरीके से रूट हेयर से सप्लाई हुआ उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस से रूट हेयर से बाहर निकाला जाता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो जनरली रूट में होता है हम लोगों का, ठीक है, और इसमें रेस्पिरेटरी गैस इन्वॉल्व रहते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट जो लैंड प्लांट रहते हैं, जो जमीन के प्लांट रहते हैं ना वो डाई हो जाते जब, अब देखिए कभी कभी एक सिंपल एग्जांपल है हम लोगों
देखिए अब जो होता है ना, अगर मानिए अभी हम क्या बताएं आप लोगों को, अभी हम ये बताएं ना कि जैसे मिट्टी में आप ना कोई पौधा को डालिए और पौधे में पानी बहुत ज़्यादा डाल दीजिए, तो वो क्या होगा कि ना उसको ना वो एनारोबिकली रेस्पायर करने लगेगा और अपने बॉडी में अल्कोहल रिलीज करेगा। ठीक है, जब वो अल्कोहल रिलीज करेगा तो क्या होगा, वो ना अपने आप एनारोबिकली रेस्पायर करने लगेगा, जिसके कारण वो प्लांट जो होता है वो डेथ हो जाएगा। अब रेस्पिरेशन स्टीम को समझने के लिए एक बात याद रखिए, जो सॉफ्ट स्टीम वाले प्लांट रहते हैं ना, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। स्टोमेटा लीफ के साथ स्टीम में भी मौजूद रहता है। लेकिन जो हार्ड बड़े बड़े मोटे मोटे पौधे होते हैं जिनका ऊडी स्टीम रहता है, वहां पे क्या मौजूद रहता है, लेंटिकल रहता है। लेंटिकल क्या होता है, लेंटिकल एक स्मॉल एरिया ऑफ बार्क इन ऊडी स्टीम। ऊडी जो लकड़ी वाले जो स्टीम होते हैं ना, उसका स्मॉल एरिया रहता है जहाँ पे सेल जो होते हैं काफी क्लोजली पैक रहते हैं, जिसके कारण से कोई भी गैस आसानी से अंदर इंटर करता है।